यहाँ आपको लाइन के दो इक्वेशन दे रखे हैं, यानी दो अलग अलग लाइन है। और पहली वाली लाइन r इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस के प्लस लेमड़ा 3i प्लस 2j प्लस 6k। दूसरी वाली लाइन कह रही है कि 7i, j इसमें गायब है, माइनस 6k प्लस म्यू इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k। आपके पास जो दोनों लाइन दे रखी है, इन दोनों लाइन को अगर ध्यान से देखो तो ये आपके a प्लस लेमड़ा बी और a प्लस म्यू बी के रूप में है। पहले वाले को 1 1 मान ले, दूसरे वाले को 2 2 मान ले। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, हमें लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना। और एंगल के लिए हमने जो पढ़ा है, जब वेक्टर फॉर्म में हो तब एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2। तो उस केस में अपन इसके अंदर अपन चाहे तो पहले b1 डॉट b2 निकाल लें। एक बात और बताऊं, मैंने बता रखा कि ये पूरा फर्स्ट पार्ट जो है वो ये पॉइंट को शो करता है कि ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है, और ये जो है वेक्टर बी को शो करता है जो डायरेक्शन बताता है। ऐसे इसके अंदर भी पॉइंट और ये वेक्टर बी, तो आपको इन दोनों पॉइंट से कोई काम नहीं, ये b1 और b2 है, हमें इनको यूज करना है। तो ये b1 ये b2, तो उस केस में अपने को cos थीटा निकालना है। cos थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है, b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 b2। तो आप b1 को भले अलग से शो कर ले, 3i प्लस 2j प्लस 6k, और b2 आपके आ रहा है i प्लस 2j प्लस 2k। दोनों आ गए, आप b1 डॉट b2 अलग से निकाल ले भले। तो b1 डॉट b2 इक्वल टू क्या बनेगा, 3 और प्लस 4 प्लस 12। इट मीन्स कितना आया, 12 4 16, 16 और 3 19, यानी कि b1 डॉट b2 आपके क्या आ गया, 19। ठीक है, अपन चाहते तो साथ में भी कर सकते हैं। अब इसमें अपने को निकालना मोड ऑफ b1। तो मोड ऑफ b1 कैसे निकालते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और इनके ऊपर रूट। तो कितना आ रहा है ये 40 और 50 यानी कि 7। तो ये b1 का मोड तो आपके पास में आ गया 7। अब बात करें अपन b2 की, तो b2 में क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इट मीन्स 1, 2 स्क्वायर इट मीन्स 4, 2 स्क्वायर इट मीन्स 4 और इसका रूट। तो ये 4 4 8 और 1 9 यानी कि 3 हो जाएगा। तो अब आप cos थीटा के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आपके cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 तो आ रहा है 19, और अपॉन में आपके मोड ऑफ b1 कितना था, 7, ये 7 मोड ऑफ b2 3, तो ये आ जाएगा 19 अपॉन 21। तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 19 अपॉन 21, ये आपके रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम अगर चाहते तो इससे कार्टेशियन में बदल करके और कार्टेशियन के अंदर भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं अभी इसमें इसको नहीं बता रहा हूं। मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यही बात पूछी है, उसके अंदर बता दूंगा कार्टेशियन फॉर्म में। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ये भी सेम वैसा ही है। आपको वेक्टर फॉर्म में दो लाइन के इक्वेशन दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, देख लीजिए, और हमें इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे, और इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले को भी एज इट इज रखा है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर b1 डॉट b2 निकाल लेते हैं। अब यह ध्यान रखना, b1 आपके पास में क्या बनेगा, सेम थोड़ा इनका ध्यान रखना। b1 तो है आपके पास में i माइनस j माइनस 2k, और b2 आपके पास में है 3i माइनस 5j माइनस 4k। आपको a को देखने की जरूरत है, ये आपके a1 और ये a2, यहाँ बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी है 56। ठीक है, तो अच्छा कोई रोल ही नहीं है, अपने को काम ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेकेंड लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, तो आपको कमेंट करके बताना है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, मुझे पता चले कि इस लाइन को देख करके आप आंसर दे पाते हो या नहीं। यहाँ सबसे पहले अपन एक काम करो, चलो b1 का मोड निकाल लो, क्योंकि निकालना तो है ही आगे पीछे। तो b1 का मोड क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और इसका रूट। तो ये 4 और 1 5 और 1 6।
रूट का 6 आ गया। ऐसे ही आप B2 का भी निकाल लें मोड, तो B2 का मोड क्या बनेगा 3, यानी कि 9 -5 का हो जाएगा 25, -4 का हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा रूट 16 और 9 25 और 25 50, यानी कि चलो मैं लिख देता हूँ 50 रूट में, तो ये हो जाएगा कितना 25 इंटू 2 कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 5√2। अब निकालना क्या B1 डॉट B2, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इन दोनों का डॉट निकाल लें, तो 3 इंटू 1 ये 3, -5 इंटू -1 तो प्लस का 5, -4 इंटू -2 यानी कि प्लस का 8, तो ये 8 और 8 16 हो गया। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है कोस थीटा के अंदर। B1 डॉट B2 कितना आपके पास में 16, और मोड ऑफ B1 कितना आया √6 मल्टीप्लाई B2 मोड कितना आया 5√2। अब इसमें आप थोड़ा और चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, 16 अपॉन √6 को आप लिखोगे √3 इंटू √3 इंटू √2 और फिर 5 इंटू √2, तो देखो ये हुआ 16 अपॉन 5√3 और ये √2 इंटू √2 अलग से हो जाएगा 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 8। तो अब आपके फाइनली जो आंसर आ रहा है कोस थीटा इक्वल टू 8 अपॉन 5√3, या यूं कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 8 अपॉन 5√3, ये फाइनली इसका आंसर बनेगा। ये देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो कार्टेशियन फॉर्म में है, यानी कि दोनों ही लाइन के इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं, हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। पिछले वाले में अपन ने कोस थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मोड ऑफ B1 मोड ऑफ B2 यूज किया, यहाँ हम दूसरा यूज करेंगे। वो क्या है, पहली लाइन है हमारे पास में, इसको अपन L1 कह दें, इसको कह दें L2। अब पहले आप एक काम करो, L1 के लिए A1 B1 C1 निकाल लें, तो 2 5 -3 क्या इसके डायरेक्शन रेशोज, यानी कि आपके A1 B1 और C1 तो कितना है 2 5 और -3, ठीक है। अच्छा ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है आप कमेंट करके बताना, पॉइंट का पता चलना चाहिए कि ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही, हालांकि उस पॉइंट का इसमें एंगल में कोई रोल नहीं है। फिर L2 की बात करें तो उसमें क्या बन जाएगा A2 इक्वल टू B2 इक्वल टू और C2 इक्वल टू, तो A2 कितना -1, B2 कितना 8 और C2 है 4। हमारे कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और अपोन में क्या है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का रूट, और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर का प्लस करके उसका भी रूट। तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, हम इसमें एक एक करके पहले जरूरी काम कर लेते हैं। तो पहले अपन इसमें A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकाल लेते हैं, तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा A1 A2, तो ये 2 इंटू -1 -2, 5 इंटू 8 तो ये 40, और ये 3 इंटू 4 -12, तो ये कितना हुआ 40 -14 यानी कि 26 आ रहा। देख लो सिग्मा A1 स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो सिग्मा A1 स्क्वायर मतलब क्या हुआ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का रूट, तो ये 2 स्क्वायर यानी कि 4, 5 स्क्वायर यानी कि 25 और -3 का स्क्वायर 9 रूट, तो ये कितना हुआ 25 और 4 29 और 9 38 का रूट। ऐसे ही सिग्मा A2 स्क्वायर निकालें, मतलब A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का रूट, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 और रूट प्लस कर लीजिए, कितना हो रहा 64 और 1 65,
65 और 16, 6 और 5 11, यानी कि 81 का रूट जो कि 9 आ गया। बस अब हम इसमें लगा लेते हैं फॉर्मूला। तो cos थीटा इक्वल टू क्या है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 प्लस में, और नीचे इनका सिग्मा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा A2 स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लीजिए। ऊपर वाले में कितना आ रहा था 26, और नीचे आ रहा था कितना, रूट का 38 मल्टीप्लाई 9। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, तो क्या हो जाएगा ये 26। वैसे ज्यादा कुछ फायदा इससे हो नहीं रहा, आप चाहें तो 19 इंटू 2 करके रूट कर लें, और ये 9, तो इससे क्या होगा 26 अपॉन, देख लो रूट 2 अलग कर लो भले इसमें, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो। 9 और रूट में 38, तो ये आपके किसका कोस थीटा आ रहा है, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स बन जाएगा। क्योंकि सेकंड पार्ट भी सेम वैसा ही है, केवल लाइन के इक्वेशन बदले हैं। देखिए यहाँ पर पहले लाइन L1 आ रही है आपके x/2 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/1। इट मीन्स ये लाइन जो क्या बता रही है, ये लाइन ओरिजिन से पास होती है, क्योंकि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x1 y1 z1 इसमें 0 है, और इसके डायरेक्शन रेशोज क्या है, A1 B1 C1 2 to 1 आ रहा है। L2 लाइन कह रही है कि x माइनस 5.4 y माइनस 2.1 z माइनस 3.8, यानी कि L2 लाइन 5 2 3 से पास हो रही है, ये पॉइंट है, और डायरेक्शन रेशो क्या है 4 1 8, यानी कि A2 B2 C2। बस तो आप इसमें A1 B1 C1 लिख ले पहले, तो ये 2 2 और 1, फिर ये A2 B2 C2 तो 4 1 8, ये 4 1 और 8। ठीक है, हम सबसे पहले फर्स्ट जो निकालना था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 वो निकाल लेते हैं। अब इसमें A1 A2 यानी कि 2 इंटू 4 8, B1 B2 2 इंटू 1 तो प्लस का 2, C1 इंटू C2 8 इंटू 1 8, कितना आएगा 8 और 8, यानी कि ये 18 हो रहा है, टोटली कर दिया 10 और 18। अब इसमें हमें निकालना था सिग्मा A1 स्क्वायर का रूट, तो ये क्या बनेगा 4 4 8 और 1 9, 4 4 1 का रूट यानी कि 9। ठीक है, ये रूट तो कितना आएगा 3। फिर सिग्मा A2 स्क्वायर का भी निकाल लो, कितना आएगा 4 यानी कि 16, 1 यानी कि 1 और 8 यानी कि 64, तो कितना हुआ, ये हो रहा देखो 64 और 16 89 81 रूट यानी कि 9। लीजिए हमारा काम हो गया। अब हमें डायरेक्ट अप्लाई करना फॉर्मूला कौन सा, कोस थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अपॉन सिग्मा A1 स्क्वायर का रूट मल्टीप्लाई सिग्मा A2 का स्क्वायर। बस पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ऊपर तो आ रहा था कितना आपने 18, ये 18, नीचे आपके कितना आएगा 3 इंटू 9, तो ये इससे काट दो इसको 2 बार, तो ये 2/3। इट मीन्स थीटा कितना आया कोस इनवर्स 2/3, ये इसमें आंसर आ रहे हैं। यानी चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो चाहे वो वेक्टर फॉर्म में हो, दोनों में सेम पैटर्न है, और उसी पैटर्न से आप कोस थीटा निकाल सकते हो, इनके बीच का एंगल। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।